हेलो दोस्तों, आज हम सरप्लस कैपिटल मेथड का सेकेंड प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो डायरेक्टली देखेंगे हमारा सेकेंड प्रॉब्लम। देखते हैं, मैं रीड कर रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। ए बी सी वेयर इन पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तीन पार्टनर है, 3:2:1 वो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। लायबिलिटीज दी हुई है बैलेंस शीट की और असेट्स भी दी गए हैं। एक 31 दिसंबर 2014 का ये बैलेंस शीट है। सबसे महत्वपूर्ण है कि लायबिलिटीज कौन सी है। क्रेडिटर्स दिया है, बिल्स पेबल दिया है। आउटसाइड लायबिलिटी की ये दो लायबिलिटी है। लोन दिए हैं ए और बी, दो पार्टनर्स के पार्टनर्स लोन है और कैपिटल है ए बी सी, देयर आर 3 पार्टनर्स। एसेट में सब एसेट्स है लेकिन कैश भी है, तो कैश को याद रखना है। नीचे जो दिया गया है, द फर्म डिजॉल्व एंड असेट्स रियलाइज ग्रेजुअली एज फॉलोज। फर्म डिजॉल्व हो गई है, एसेट्स 31 जनवरी को बिल्डिंग उन्होंने रियलाइज की है, उसकी बुक वैल्यू थी 96,000, अमाउंट रियलाइज्ड है 81,000। ऐसे ही 3 बार उन्होंने एसेट्स रियलाइज किए हैं, लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस है कि बुक वैल्यू भी है और अमाउंट रियलाइज भी है। तो दोस्तों हम कौन सा लेंगे, बुक वैल्यू लेंगे या अमाउंट रियलाइज्ड? तो सिंपल है, जो कैश हमारे हाथ में आ रही है वो है रियलाइज्ड अमाउंट। बुक वैल्यू कितना भी चाहे हो, हमने जब बेचा 96,000 का था बिल्डिंग, लेकिन हमारे पास कितना आया 81,000। तो हम जब कैश डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो हमारे पास कितने आने वाली है 81,000, 66,000 और 1,50,000। तो ये हमारा 3 रियलाइजेशन है जब 3 बार हमारे पास कैश आने वाली है। और लायबिलिटीज, ये लायबिलिटीज आउटसाइड में सिर्फ ये 2 है और पार्टनर्स लोन है और पार्टनर्स कैपिटल है। प्रायोरिटीज मैंने आपको पहले भी बताई है, प्रायोरिटीज ध्यान में रखिएगा। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आउटसाइड में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी एंड आउटसाइड उसमें क्या आता है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, अदर लायबिलिटी। उसके बाद अगर हमारे पास कैश आती है तो हम देंगे पार्टनर्स के लोन को, और फिर हमारे पास कैश आएगी तो हम देंगे पार्टनर्स कैपिटल पेड करेंगे। तो ये होता है प्रायोरिटीज ऑफ पेमेंट, ये ध्यान में आपको रखना है। तो सबसे पहले ये सरप्लस कैपिटल मेथड है, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले प्रॉब्लम अगर देखा है तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे सरप्लस कैपिटल। तो ये उसका स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल। In this problem we are having 3 partners A, B, C. Their profit sharing ratio is 3:2:1. तो सबसे पहले कैपिटल बैलेंसेस ले लेंगे 90,000, 72,000 और 60,000। अगर इसमें रिजर्व है तो रिजर्व हम ऐड करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम में कहीं भी रिजर्व नहीं है, इसीलिए हम वो ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद किसी का तो भी जो कैपिटल है वो बेस मानना पड़ेगा। किसका? जिसका कैपिटल लेस है। तो यहाँ पे दिख रहा है 60,000, सी का कैपिटल लेस दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैंने कहा था कि आपका रेशो और आपका कैपिटल ये देखकर किसका कैपिटल कम है ये हमें देखना है। एक रेशो के लिए 60,000, 2 रेशो के लिए 72,000 और 3 के लिए 90,000। तो किसका कम हो जाएगा? तो कैलकुलेटर से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। हम देखते हैं ये कैलकुलेटर 90,000 और रेशो 3, तो एक के लिए कितना हो जाएगा, एक के लिए हो जाएगा 30,000। इसका एक के लिए सी का 60,000 है, 72,000। अब ये लेते हैं हम 72,000 डिवाइडेड बाय बी का रेशो है 2 इज इक्वल टू 36,000। इसका है 36,000 एक के लिए, एक के लिए इसका 30,000, इसका है एक के लिए 60,000। तो किसका कम आ गया? एक के लिए 30,000। 3 ए का रेशो है 3, कैपिटल है 90,000, एक रेशो के लिए 30,000। तो किसका कैपिटल बेस मानेंगे? तो कैपिटल इन प्रॉफिट टेकिंग किसका मानेंगे? एज कैपिटल एज बेस, क्योंकि रेशो के हिसाब से उनका कैपिटल कम है, उनका कैपिटल कम है। एक के लिए 30,000, 3 के लिए 90,000, 2 के लिए 30,000 इंटू 2 कितना 60,000 और एक के लिए मैंने कहा 30,000। तो हमने ए का कैपिटल बेस माना
लेस कर लेंगे 90,000 माइनस 90,000 इसका 0, 72,000 माइनस 60,000 इसका 12,000, 60,000 माइनस 30,000 30,000। ये हो गया हमारे बैलेंसेस, ये हो गया हमारे बैलेंस, ये हो गए सरप्लस, बैलेंस नहीं सरप्लस, ये हो गए सरप्लस कैपिटल। अभी फिर से हमें किसका तो भी कैपिटल बेस मानना पड़ेगा। दिख रहा है एक के लिए 30,000, 2 के लिए 12,000, किसका कम है? 2 के लिए 12,000 कम है ना, तो एक के लिए कितना आ जाएगा? 6,000 आ जाएगा। राइट, राइट और रॉन्ग? राइट है और रॉन्ग है? रॉन्ग है, राइट है। टेकिंग हुज कैपिटल, टेकिंग B's capital as base, ओके। B का कैपिटल 2 के लिए 12,000, तो C का रेशो है 1, 1 के लिए 6,000, तो लेस करेंगे B का बैलेंस 0, C का कैपिटल 30,000 माइनस 6,000 24,000। ये 24,000 जो है, 24,000 जो है क्या हो गया? ये 24,000 हमारा हो गया, 24,000 हमारा हो गया सरप्लस कैपिटल ना। पहले भी प्रॉब्लम में हमने देखा है, ये हो गया सरप्लस कैपिटल। सबसे पहले किसे देंगे? सी को देंगे 24,000, उसके बाद अगर कैश आती है तो किसे देंगे? बी और सी को देंगे, कितना देंगे? 12,000 और 6,000। उसके बाद अगर कैश आती है तो जहां पे हमने कैपिटल बेस माना है बस वहीं पर हम देते जाएंगे। तो सबसे पहले सरप्लस कैपिटल सी का 24,000, उसके बाद सरप्लस कैपिटल बी सी का 12,000 6,000, और फिर आएगा ए बी सी को 90 60 और 30। ये हो गया स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल। ऐसे आपको सरप्लस कैपिटल निकालना है विद द हेल्प ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ना डायरेक्टली चलते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो पहला प्रॉब्लम में भी हमने देखा कि हमें स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, स्टेटमेंट शोइंग पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। पहला कॉलम है पर्टिकुलर्स, दूसरा कॉलम होता है कैश। कैश में क्या आता है? जितनी कैश हमारे पास है, बैलेंस शीट में कैश है, हमने एसेट रियलाइज की, जब जब हमारे पास कैश आई तो कैश यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद होता है प्रायोरिटीज ऑफ पेमेंट, लायबिलिटीज। तो सबसे पहले रियलाइजेशन को देते हैं, वो नहीं है प्रॉब्लम में। अदर लायबिलिटीज भी नहीं है प्रॉब्लम में। प्रॉब्लम में आउटसाइड लायबिलिटी 2 ही है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, मैंने वो लिख लिया है। उसके बाद है पार्टनर्स कैपिटल, सॉरी पार्टनर्स लोन भी है इस प्रॉब्लम में। तो ए का लोन है और बी का लोन है, तो हम उसे देंगे। उसके बाद हम देंगे ए बी सी के कैपिटल हम पेड करेंगे। सबसे पहले बैलेंसेज एज पर बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट से हम देखेंगे कि बैलेंस कितना है। कैश का बैलेंस है, हाँ एसेट्स में दिख रहा है 75,000, लिख लेंगे कैश का बैलेंस 75,000। उसके बाद क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का हम बैलेंस देखेंगे। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल 80,000 40,000, मैं बैलेंसेस लिख रही हूँ 80,000 और 40,000। उसके बाद कैपिटल बैलेंसेस हमें उनके लिखने हैं। सॉरी, पार्टनर्स लोन का क्या बैलेंस है? पार्टनर्स लोन है 30,000 24,000। 30,000 ए का है और 24,000 बी का है। तो मेरे पास अब कितना कैश है? 75,000 कैश है। तो किसे पहले दूंगी? मैं दूंगी पहले क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को, लेकिन उनको देना है 80,000 40,000, टोटल क्या 1,20,000। मेरे पास कितना है? मेरे पास अवेलेबल कैश है सिर्फ 75,000। अब मैं क्या करूंगी? मैं क्या करूंगी, इन दोनों को रेशो के हिसाब से दूंगी। दोनों को एक साथ देना है ना। हमने प्रायोरिटीज ऑफ पेमेंट देखा है, नहीं देखा है तो आप पहला चैप्टर, पहला जो वीडियो है मेरा वो देख लो, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल जो है उसे हम एक साथ देंगे, लेकिन अमाउंट इज लेस देन दैट होल अमाउंट। इससे हमारी अमाउंट क्या है? कम है। तो हम क्या करेंगे, रेशो से उनको देंगे। इनका रेशो कितना है? 40,000 80,000, रेशो आएगा 2:1। मैं आपके हिसाब से यहाँ पर रेशो लिख रही हूँ। अब मैं दूंगी पेड टू
पेड टू क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल इन द रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है, मैं अभी उनको 2:1 से दे रही हूँ। $75,000 टोटल अमाउंट दे दूंगी। आपके पास कैलकुलेटर है ना? कितना देना है? 75,000 देना है। किस रेशो से देंगे? किस रेशो से देने वाले हैं? 75,000 इंटू किस रेशो से देने वाले हैं? 2/3। कितना? 50,000 आ जाएगा। किसे देंगे आप? 50,000 किसे देंगे? क्रेडिटर्स को। और बिल्स पेबल को कितना आ जाएगा? 25,000। टोटल 75,000 हमने दोनों को दे दिए। ये देने के बाद फिर भी बैलेंस ड्यू कितना है? कितने देने हैं हमें उनको? हमें देने हैं, ये एक्सेल में आपको समझा रही हूँ ना, इसीलिए ये पूरा भी आ जाता है राइट डाउन करके। मेरे पास कैश अभी 0 है, राइट। 80,000 माइनस 50,000, 30,000 और भी मुझे क्रेडिटर्स को देने हैं, और 15,000 और भी मुझे देने हैं बिल्स पेबल को। ठीक है, ये मुझको उनको देना है। अब क्या करूंगी? अभी कैश तो खत्म हो गया 75,000 का। प्रॉब्लम में देखिए, द फर्म डिसॉल्व्ड एंड एसेट्स रियलाइज्ड ग्रेजुअली। एसेट्स रियलाइज किए कब? 31 जनवरी को। पहला कैश मेरे पास आ जाएगा 31 जनवरी को। बुक वैल्यू लूंगी या अमाउंट रियलाइज लूंगी? अमाउंट रियलाइज्ड। बुक वैल्यू का कोई लेना देना हमें नहीं है। कितना है? 81,000। सो कैश अवेलेबल 81,000 कब कब हमें? 31 जनवरी ना? यस, 31 जनवरी। कैश कितना आ गया? 81, यस 81,000। प्रॉब्लम में दिख रहा है ना 81,000। तो मेरे पास 81,000 देना कितना है दोनों को? 45,000। 30 प्लस 15 45,000। कैन आई पेड होल अमाउंट? यस आई कैन। कितना? 45,000 मैं पेड कर देती हूँ। इसको दूंगी क्रेडिटर्स को 30,000, इसको 15,000। अब क्रेडिटर्स तो नील हो गए, बिल्स पेबल भी नील हो गए। मेरे पास कैश कितना है? मेरे पास 81,000 माइनस 45,000। मेरे पास कैश है 36,000। कैश अवेलेबल कितना है? कितना है कैश अवेलेबल? 36,000। ये दोनों तो नील हो गए, 0 हो गए। अब मुझे क्या करना होगा? अगली लायबिलिटी देनी होगी। अगली लायबिलिटी क्या है? पार्टनर्स लोन। तो पार्टनर्स लोन है ए का 30,000, 24,000, टोटल कर देते तो 54,000। अवेलेबल कैश मेरे पास है सिर्फ 36,000। तो क्या करूंगी? यस, मैं उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालूंगी, उनका प्रोपोर्शनेट रेशो निकालूंगी। कितना है? 30,000 24,000, ये आ जाता है 5:4 है ना? 5:4 राइट? यस। तो 36,000 दोनों को दूंगी उनके रेशो से 5:4। अगर आप कैलकुलेट करते हो तो वो हो जाता है 20,000 और 16,000। कैलकुलेटर से कीजिएगा। 36,000 इंटू 5/4 20,000 आ जाएगा, और 4 से अगर लेते हो तो 16,000 हमारा आ जाएगा। फिर से हम लेस करेंगे, बैलेंसेस निकालेंगे। बैलेंस ड्यू कितना है देखते हैं। ये तो 0 हो गया। कैश का बैलेंस भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 36,000 से 36,000 हमने दे दिए। 30 माइनस 20 10,000। अभी भी हमें एक के लोन पेड करना है, और 24,000 माइनस 16,000 हमें पेड करना है 8,000 बी का लोन। ठीक है, तो ये बैलेंस ड्यू हो गया। और पहले से ही बैलेंस ड्यू इनका दिख रहा है, इनको कुछ नहीं मिला है अभी तक। 90,000 वैसे के वैसे है, 72,000 भी पेड नहीं किए, और 60,000 भी हमने पेड नहीं किए। ये क्या हो गया? पूरा बैलेंस ड्यू हमें देना है। किसको देना है? इन पार्टनर्स लोन को देना है अभी, और
ABC का कैपिटल, पर हमारे पास कैश नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, फिर से प्रॉब्लम देखते हैं। 31 जनवरी को 81,000 मिले, वो खत्म हो गए। 28 फरवरी को हमें मिले हैं 66,000। बुक वैल्यू नहीं लेंगे, हम लेंगे अमाउंट रियलाइज, दैट इज 66,000। सो लिखूंगी मैं 28 फरवरी। हाँ, कितना मिला है कैश? कैश हमें मिला है, अभी देखा ना हमने कितना मिला है, हमें कैश मिला है 66,000। लिख लेते हैं 66,000। किसे देंगे? क्रेडिटर्स तो नील हो गए, बिल्स पेबल नील हो गए। अभी पार्टनर्स का लोन देखिए कितना बैलेंस ड्यू है, यहाँ पर दिख रहा है 10,000, 8,000, 18,000 है ना। हमारे पास कैश कितना है? 16,000। वी कैन पेड होल अमाउंट, यस वी कैन पेड होल अमाउंट। 10,000 टू एज लोन और 8,000 टू बीज लोन। तो टोटल 66,000 में से मैंने 18,000 पेड कर दिए। किसको लिखना पड़ेगा ना, किसको पेड किए? पेड टू एज एंड, आप पूरा लिखिएगा, बीज लोन यानी पार्टनर्स लोन। आप ऐसे भी लिख सकते हो, पेड टू पार्टनर्स लोन। कितना? 10,000, 18,000। क्या हो जाएगा? यहाँ पे बैलेंसेस निकालना पड़ेगा। अभी बैलेंस ड्यू कितना है? तो 66,000 से 18,000 अगर जाते हैं तो हमारे पास कैश बैलेंस है 48,000। हमारे हाथ में अभी 48,000 है। एज लोन नील हो गया, बीस लोन नील हो गया। अभी देना किसको है? हमें देना है 90,000, है ना। वैसे का वैसा है। अभी कैपिटल आ गया। जब भी कैपिटल पेड करने की बारी आती है तो हमें क्या फॉलो करना पड़ता है? सरप्लस कैपिटल। तो हमने फाइंड आउट करके रखा है सरप्लस कैपिटल किसका है। सबसे पहले सी का सरप्लस कैपिटल है 24,000, तो सी को सबसे पहले हमें देना पड़ेगा 24,000। अवेलेबल कैश कितना है? अवेलेबल कैश है हमारा 48,000, तो उसमें से सरप्लस कैपिटल देंगे पेड टू किसको? यस सी। कितना देना पड़ेगा? हमें सी को देना पड़ेगा, हमें पेड टू सी। कितना? सरप्लस कैपिटल निकाला है ना, सरप्लस कैपिटल में दिखेगा 24,000। देखो हमने निकाला है ये 24,000 सरप्लस कैपिटल ऑफ सी, तो 24,000 उसको दे देंगे। 24,000 है ना, सी को दे दिए मैंने। अभी 48,000 माइनस 24,000 कितने हैं मेरे पास? अवेलेबल कैश है 24,000। बैलेंसेस किसके कितने हैं, कितना देना है? इसको मैंने कुछ दिया नहीं है। 90,000 वैसे के वैसे, 72,000 वैसे के वैसे। 60 माइनस 24 आ जाएगा 36,000। इज इट करेक्ट? ये है बैलेंस ड्यू ना। तो 24,000 है और किसको देने हैं? सरप्लस कैपिटल स्टेटमेंट देखेंगे हम। 24,000 दे चुके हैं हम। अभी बी का कैपिटल जहाँ पे हमने बेस माना था, बी का कैपिटल वो है 12,000 और 6,000, टोटल हो गए 18,000। अवेलेबल कैश है 24,000। वी कैन पेड द होल दैट सरप्लस कैपिटल। किसको? पेड टू बी एंड सी। कितना है सरप्लस कैपिटल? दोनों का टोटल हो गया 18,000। कैसे 18,000? आपको दिख रहा है इधर देखो, 12,000 बी को, 6,000 सी को। जहां पे कैपिटल हमने बेस माना है वो कैपिटल 12,000 और 6,000। ओके, अभी 24 माइनस 18,000, अभी भी हमारे हाथ में 6,000 है। और 72 माइनस 12 कितना है? 60। इसका कितना है? 30। और ए को तो कुछ दिया ही नहीं है, 90,000 है, 90,000। ये हो गए हमारे बैलेंस ड्यू। ये क्या हो गए? बैलेंस ड्यू है। अभी भी बाकी है। हमारे पास कैश कितना है? हमारे पास है अभी कैश 6,000। किसे देंगे? फिर से सरप्लस कैपिटल स्टेटमेंट। ये दिए, ये दिए। अभी कैपिटल कहाँ बेस माना है? यहाँ एज कैपिटल टेकिंग एज बेस। 90,000, 60,000, 60,000। देखो 90,000, 60,000, 60,000। तो 90,000, 60,000, 60,000 करेक्ट है हमारा, करेक्ट है।
तो हमारा बैलेंस 90,000, 60,000, 30,000 है, 6,000 हमारे पास कैश अवेलेबल है। तो देना ज्यादा है, हमारे हाथ में कम है कैश, तो क्या करेंगे, फिर से उनका रेशो निकालेंगे। द रेशो इज 3:2:1। तो पेड टू ए, बी और सी एंड द रेशो इज 3 पेड टू ए, बी, सी। ठीक है, रेशो 3:2:1। तो हम टोटल 6,000 तीनों में डिवाइड करेंगे, 3,000, 2,000 और 1,000 वो आ जाएगा। ठीक है, तो बैलेंस ड्यू निकालो, कितना है अभी बैलेंस ड्यू, मेरे पास कैश 0 है। 90,000 माइनस 3,000, 87,000, ये आ जाएगा 58,000 और ये आ जाएगा 29,000। ये क्या हो गया, बैलेंस ड्यू। ये अभी भी देना बाकी है। हमारे पास और है क्या रियलाइजेशन, यस 31 मार्च को हो गया 1,50,000 का। तो 31 मार्च में लूंगी, 31 मार्च कितना अमाउंट है, अमाउंट हम देखते हैं, अमाउंट है 1,50,000। रियलाइज्ड अमाउंट लेना है, बुक वैल्यू नहीं, 1,50,000। किसे देंगे, किसे देंगे, रेशो के हिसाब से तीनों को देंगे, क्योंकि अभी सरप्लस तीनों का ही है। बाकी का सरप्लस हमने पेड कर दिया है। तो पेड टू ए, बी एंड सी, यस ए, बी, सी कितना, 1,50,000। द रेशो इज 3:2:1 और रेशो से अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो अमाउंट आ जाएगा 75,000। कैलकुलेट कर लो, 50,000 है ना, और 25,000। तो अगर लेस करते हैं तो आ जाएगा 12,000 और 8,000 है ना, और 4,000, यस 4,000। ये क्या हो गया, उनका हो गया रियलाइजेशन। क्या हो गया, रियलाइजेशन। प्रॉफिट और लॉस, उनका लॉस हो गया। इतना लॉस उनको आ गया है, तीनों पार्टनर्स को इतना लॉस आ गया है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू वेरी मच।